अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस्लॉ लर्निंग और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के ज़रिए डिस्कस करना चाहूँगा ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, कुछ जो हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टडी सेंटर बनने के बाद 25 नवंबर 2025 इज़ द लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। कौन से एप्लीकेशन फॉर्म? जो आपने एप्लीकेशन बाय पोर्टल भिजवाई है, अब आपने बाय हैंड इन द शेप ऑफ हार्ड कॉपीज़ आपने जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट सब सबमिट करने। अब यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन मैं कुछ पर्सनल लाइफ में मसरूफ़ होने की वजह से कुछ चीज़ों को अपडेट ना कर सका। इस चीज़ की माजरत चाहता हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए वो सवाल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप जो है इस चीज़ का हल निकाल सकें। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो चीज़ है हार्ड कॉपीज़ में, आपके लिए जो ऑप्शन रखा है मैडम शमसा की जानिब से कि जनाब मोहतरम, आप लोगों ने अगर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको एनओसी लेटर सबमिट करवाना होता है, जो कि तमाम स्टूडेंट ने बिफोर एडमिशन अपने तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस को दे दिया था। अब वो अगर आप जाते हैं तो वहाँ से नया लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तमाम लोगों ने अपने तमाम माइग्रेशन लेटर्स जो हैं ओरिजिनल जो हैं वो कॉलेजेस को दिए थे, क्योंकि कॉलेजेस वाले ओरिजिनली मांग रहे थे कि कॉपीज़ नहीं चलेंगी, इसमें ओरिजिनल ही देना पड़ता है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि अब हम जो है वो माइग्रेशन लेटर कहाँ से लेकर आएँ। तो इसमें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इतना बड़ा या इतना अहम इफेक्टिबल पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आपको जनाब या आपके रजिस्ट्रेशन को कोई ख़तरा हो सकता है। देखिए, आप अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ पे आप डिमांड कर दें कि आपने बिफोर मैनी ईयर गो, अब मैं मैनी ही कहूँगा, 7 साल के बाद ये सारे मामला हो रहे हैं। पहले तो मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑनलाइन डेटा ले लेती हैं और अपना तमाम तर वक्त जारी कर लेती हैं। तो वो एक नए एडमिशन्स के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो वो ऑनलाइन जो है इन द शेप ऑफ जो है वो स्मार्ट कॉपीज़, जिसको हम कहते हैं ई कॉपीज़, इन द शेप ऑफ सॉफ्ट कॉपीज़, वो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंटेरियल्स मुकम्मल कर लेते हैं। अब यहाँ पर या तो हमारा एडमिशन नया हो, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फेस कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, तो सब कुछ होने के बावजूद पोर्टल पर भी दो और हार्ड कॉपी में दो। आई डोंट थिंक सो कि ये होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बिछड़ी हुई सदी के मामलात हैं। बहरहाल यहाँ पर आप और क्या करना है, आपने जिस लास्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था, आप अपनी उसी यूनिवर्सिटी में वापस जाएंगे। आपने वहाँ पर एप्लीकेशन देनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आ जाएं, एग्जामिनेशन ब्लॉक में आ जाएं कि आपने बिफोर मैनी ईयर गो 7 साल 8 साल जो भी है वट एवर, वो उसमें 2016 वाले बच्चे भी हैं, 15 वाले बच्चे भी हैं। 15 वाला का तो वैसे 10 साल बन जाता है, अब 11वां साल लगने वाला है उनको। और 2018 वाले बैजिस के स्टूडेंट्स का तो वैसे ही 7 साल हो गए हैं। तो आप लोग वहाँ जाके एप्लीकेशन करें, एग्जामिनेशन ब्लॉक में चले जाएँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में चले जाएँ। आप बताएं कि आपने जिस टाइम का पीरियड है आपका, जो भी मामला, जिस टाइम पीरियड में आपने माइग्रेट किया था, तो आप उसकी जो है उसी तारीख में आप दोबारा जो है वो माइग्रेशन लेटर निकलवा सकते हैं। इसकी आई थिंक सो कि अगर आप फास्ट ट्रैक पर लेते हैं तो 6 और 7,000 अराउंड फ़ी है। अगर आप नॉर्मल डेज़ में लेते हैं तो आपकी फ़ी जो है वो 4,000 5,000 अराउंड फिगर्स में होगी। तो आप अपनी उसी तारीख में माइग्रेट लेटर ले सकते हैं। और सम ऑफ टाइम ऐसा भी होता है कि आपको 1 और 2 डेज़ में वहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाती है। को उसी तारीख का जो है एक डुप्लीकेट आपको जो है वो जारी कर देंगे, कलरफुली होगा, उसमें तमाम का डिटेल मेंशन होगी कि आपने यहाँ से माइग्रेट फ़लाँ टाइम में ले लिया था। तो आप जो हैं अपने मामलात को यूनिवर्सिटी के हवाले से जो भी आपके क्वेश्चनिंग है इसके ऊपर वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये मामला सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट मामला है डूमी सेल का। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास उनका डूमी सेल नहीं है। वैसे तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आई डोंट थिंक सो कि डूमी सेल की इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, माँ सवाए उनके जहाँ पर जो है मामलात
मेन कैंपसेस के एडमिशन्स के हवाले से हो, तो आप लोग तो फिर अपने सब कॉलेजेस से जा रहे हो। ज़ाहिर है साहब, ऑल्टरनेट तो काम तो कर रहे थे ना ये लोग। बारह आपने क्या करना है सॉरी, आपने क्या करना है, आपने अपना मुतलका इलाके की जो ज़िला कचहरी है आप वहाँ चले जाएं, वहाँ आप डोमिसाइल ब्रांच चले जाएं, अपने आईडी कार्ड की कॉपी ले जाएं, अपने फादर एंड मदर की ले जाएं, घर का एक बिल ले जाएं और अपनी एक तस्वीर भी साथ ले जाएं। वैसे तो तस्वीर वहाँ ही ली जाती है, लेकिन एक तस्वीर साथ भी ले जाए, डॉक्यूमेंटेरियल। और वहाँ जाने से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी फ़ीस सबमिट होती है, गालिबन 200 समथिंग फ़ीस है इसकी। वो फ़ी पे करें, वो फ़ी चलान फ़ीस साथ ले जाएं और अपनी मुतलका कचहरी में जाएं और आप लोग जो हैं वहाँ से अपना डोमिसाइल अप्लाई कर दें। आई थिंक सो के बिटवीन 4 वर्किंग डेज़ में आपका वो डोमिसाइल भी क्लियर हो जाता है। और इस पर सब पे खर्चा भी 500 के करीब ही पड़ना आपको, आपका रेंट शेंट डाल के वो समथिंग लाइक दैट। अगर किसी का पता डबल होता है, डुअल उसके पास आईडी कार्ड पे एड्रेस है, फिर वो परमानेंट वाला एरिया में जाएगा जो उसका परमानेंट है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर जहाँ पे आप करंट एड्रेस है 2 साल से ज़्यादा गुजार दिए हैं, तो अपना रेंट एग्रीमेंट साथ ले जाना जो आपका रेंट का है। अगर आपने अपना मकान यहाँ पर ले लिया तो उसके रजिस्ट्री की कॉपी साथ ले जाना, फिर आपका करंट एरिया पर भी जो है वो डोमिसाइल बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ा ऑप्शन होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई अब वहाँ जाएं यहाँ जाएं, तो ये ऑप्शन था। अब थर्ड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था फेलियर स्टेटमेंट स्टूडेंट्स का। तो फेलियर स्टेटमेंट स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और एग्ज़ाम की तैयारी करें। जब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि जो फेलियर हैं, फेलियर से क्या मुराद होता है, फेलियर स्टेटमेंट वो जो फुल फेल हैं। ठीक है, बाकी सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट वहाँ विजिट करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, फ़ी अरेंज करें और फ़ी पे कर दें। और जो मुकम्मल फेलियर स्टूडेंट है वो भी पार्ट 2 की क्लासेस के लिए अप्लाई करेंगे, और जो लोग सप्लीमेंट्री होल्डर हैं वो भी पार्ट 2 की क्लासेस के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी पार्ट 1 की क्लासेस के लिए उनको अप्लाई किया जाएगा, यानी अप्लाई करवाया जाएगा जिन लोगों ने किसी भी इम्तिहान के लिए जनाब अला फ़ी सबमिट नहीं करवाई थी लेकिन रजिस्ट्रेशन थी, वो पार्ट 1 के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी अपनी मामला जो वो सारे इस तरह के हैं। अब इसमें सबसे बड़ा अहम मसला था कि जनाब आला एफिडेविट का। स्टूडेंट्स यहाँ पर आके कहते हैं एफिडेविट भी देना है हमने। जी हाँ, एफिडेविट रिक्वायरमेंट है। लास्ट में आपको पता ही होगा कि 5 साल प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी ये ऑप्शन आया था। तो आप लोग जो है अपना एफिडेविट दे दें। और यह एफिडेविट सिर्फ इस सूरत में है कि आप लोग सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी की जानिब से ये बात तय पाई है कि जो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एलिजिबल नहीं है इस लॉ की डिग्री के लिए ना, तो उसको इसके लिए एलिजिबल नहीं समझा जाएगा। और अगर बाद जहाँ इस तरह का कोई मामला निकल आया तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और उसकी डिग्री का ये टाइम पीरियड देखते हुए उसकी डिग्री मुस्तरद भी की जा सकती है। एफिडेविट भी सबमिट करवाएं। बाकी आपने ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, आईडी कार्ड अपने की, फादर की, मदर की, ये आप साथ ले जाओ दोनों। ठीक है, इसके अलावा जो आपने पहले एग्ज़ाम फेस किया इसकी हॉट कॉपी आपने साथ लेकर जानी है। और इसके अलावा जो है आप लोगों ने वो तमाम तर डॉक्यूमेंट जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उसका सोल्यूशन अपडेट किया वो आपने लेकर जानी है। अब वो एफिडेविट कैसा हो उसके एक फॉर्मेट मैं आपके साथ बाय वीडियो शेयर कर देता हूँ, ताकि आसानी से आप कहीं से भी वो इस टाइम पेपर लें और उसको प्रिंट करवा लें और अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं जी। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस लाजम करें, नमाज अल कुरान दूध पर लाजम पढ़ें।